हेलो, मोस्ट वेलकम इन आइडियल इंग्लिश क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए। दे आर कैन, खुद, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare। इन सभी मॉडल ऑक्सिलरीज में लास्ट के इस तीन को यूज टू, नीड एंड डेयर को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसके फैक्ट्स को जान लेंगे और ये भी जानेंगे उस फैक्ट्स में कि इन्हें मार्जिनल वर्ब्स क्यों कहते हैं। तो फैक्ट्स में देखते हैं सबसे पहले। मॉडल्स आर ओनली हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स केवल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एक्सेप्ट नीड एंड डेयर because they are also used as main verb। मॉडल्स केवल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन नीड एंड डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह से भी होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप कहते हो आई नीड मनी, तो इस सेंटेंस में नीड मेन वर्ब हो, मेन वर्ब है। अगर आप कहते हैं ही डज नॉट डेयर टू फाइट विद मी, तो यहाँ पर भी डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब देखते हैं इसका दूसरा फैक्ट। नो यूज ऑफ इन्फिनिटिव, जिसका मतलब है 2+V1 विथ मॉडल्स, यानी मॉडल्स के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर भी अपवाद है। एक्सेप्ट यूज टू एंड ought to। यूज टू एंड ought, यूज एंड ought के साथ हमेशा टू लगा हुआ रहता है। इसके अलावा नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर के साथ तब इन्फिनिटिव आएगा जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा, व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वह है मॉडल्स कैनॉट बी changed into other verb forms। मॉडल्स को दूसरे वर्ब फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। इसके बाद का फैक्ट देखें। यूज टू के बारे में जानते हैं। यूज टू का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह से करेंगे। यूज टू को मॉडल के अलावा एडजेक्टिव की तरह से भी प्रयोग में लाया जाता है। इसका एक एग्जांपल देख के समझते हैं। आई यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। इस सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है और स्लीपिंग यहाँ पे जिरंड है, और इसी स्लीपिंग के लिए यहाँ पर यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके अलावा और भी फैक्ट्स है, इसे देखते हैं। मॉडल के तुरंत बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है, ऐसा एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होता है। और अगर मॉडल के साथ पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो मॉडल के बाद बी और फिर वर्ब 3 का प्रयोग होता है। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस में होता है। मॉडल के बाद अगर हैव का प्रयोग हो जाएगा सेंटेंस में, तो इसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई मिस्ड, आई माइट हैव मिस्ड, आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। ये प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं कि मॉडल के बाद हैव और फिर वर्ब 3।
आई माइट हैव मिस द ट्रेन, मेरी गाड़ी छूट गई होती। ओके, सो लेट अस सी वंस अगेन मॉडल्स। इन सभी मॉडल्स में से ये 3 मॉडल यूज टू, नीड एंड डेयर को मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल इसलिए कहते हैं कि यूज टू का प्रयोग मॉडल के अलावा एडजेक्टिव की तरह से भी होता है। नीड एंड डेयर ये मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल इसका देख चुके हो। इसके अलावा मॉडल जितने भी हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। मॉडल्स को किसी दूसरे वर्ब फॉर्म में यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर एस या एस फॉर्म में बदला नहीं जा सकता है। मॉडल के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। इसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग तभी होगा, यानी 2 + वर्ब 1 का प्रयोग इसके साथ तभी होता है जब नीड एंड डेयर का प्रयोग फुल वर्ब की तरह से करेंगे और उसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आएगा तो वो वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। और जहाँ तक यूज एंड ऑट का सवाल है तो इनके साथ हमेशा टू लगा रहता है। पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद बी आता है, वर्ब 3, और फिर मॉडल के बाद अगर हैव आएगा तो वहाँ पर भी वर्ब 3 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी मॉडल्स का अलग अलग प्रयोग देखेंगे। थैंक यू।